जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज संपन्न चुनावों में रिकॉर्ड मतदान की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर के युवाओं ने वोट की ताकत और बंदूक और पत्थरों की निरर्थकता को समझ लिया है। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राजभवन में एक सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 1.40 करोड़ लोगों ने चुनावों में बड़ी संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है। उपराज्यपाल ने कहा, गांधी जी ने हमेशा कश्मीर में आशा की किरण देखी। गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी और इसलिए समस्त जम्मू कश्मीर के अवाम की और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बापू के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने और इस सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा है कल ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। तीसरे चरण का मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में कल संपन्न हो गया। मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से हुए और आज ये केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 1.40 करोड़ जम्मू कश्मीर के नागरिकों संविधान के मूल्यों में अपनी आस्था दोहराते हुए इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को देश के विकास में अपने योगदान का संकल्प अपने मतदान के माध्यम से लिया है। बापू हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एम्पावरमेंट हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो या विकास के अन्य काम, इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो माहौल था वह शांतिपूर्ण माहौल को दर्शाता है, क्योंकि रात 12 बजे तक उम्मीदवार राजनीतिक रैलियों में व्यस्त थे। कि पिछले 4-5 वर्षों में भय मुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली है। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है। निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र और इसके आधार पर हम सब काम करें। एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, मुझे ध्यान में आ रही, लिखा है कि युग सत्य एक दिन विलुप्त हुई शक्ति पहचानेगा, ठहरेगा आसमां से चलकर सूरज यहीं ठहरेगा, सूरज यहीं जम्मू कश्मीर में ठहरेगा। युवा साथियों, एक सभ्य समाज में